नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। में वुशु प्रतिस्पर्धा में इतिहास का पहला मेडल जीतने के बाद पहला सिल्वर मेडल भारत की एक बेटी बिलख बिलख कर रो पड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठठा ठठा कर हंस पड़े। गौरव के इन पलों में शर्मिंदगी की काली को बदन से लपेटकर नरेंद्र मोदी ही खिलखिला सकते हैं और इस हालात के लिए उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की हंसी और रोशीबिना देवी के आंसुओं के बीच क्या रिश्ता है? रिश्ता है मणिपुर का, जिसे जलाकर नरेंद्र मोदी ने खाक कर दिया है। वो दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो सैकड़ों लोगों की मौत, हजारों लोगों के उजड़ जाने, बच्चों के भूख से बिलबिलाने और बुजुर्गों के दवा के बिना तड़पने की तस्वीरों के बीच अपनी उपलब्धियों पर गाल बजाते घूमते हैं। एशियाई खेलों में भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशीबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 60 किलोग्राम महिला श्रेणी में मेडल जीता, लेकिन मेडल लेने के बाद खिलखिलाने की कोशिश करते हुए वो जिस तरह से रो पड़ी, उसने नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र और चेहरे को एक बार फिर से उधेड़ कर रख दिया। सोशल मीडिया पर रोशीबिना देवी का सिल्वर मेडल जीतने के बाद का वीडियो और फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रोशीबिना देवी मणिपुर के हालात पर बात करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाती। नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों में गर्जना के बीच रोशीबिना देवी की आंखों का बरसना दर्द का एक ऐसा आख्यान है जिस पर दिल छलनी हो जाता है। रोशीबिना के लिए बीते 4 महीने किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहे हैं। एक तरफ जलते हुए मणिपुर में उनके माता पिता और भाई बहन फंसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ वो श्रीनगर में एशियाई खेलों की तैयारी कर रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रोशीबिना देवी रोते हुए कह रही हैं कि मैंने मई के बाद से ही अपने परिवार को नहीं देखा है। मिलना छोड़ दीजिए, यहां तक कि उनकी आवाज तक नहीं सुनी है। रोशीबिना ने कहा, मेरे कोच का मानना है कि अगर ऐसे हालात में मैं अपने परिवार से बात करूंगी तो परेशान हो जाऊंगी। यह वाजिब भी है, इसका असर मेरी ट्रेनिंग पर पड़ेगा। इस वजह से पिछले तकरीबन 4-5 महीनों से अपने परिवार से मैं बात नहीं कर पाई हूं। क्या मणिपुर की औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों से नजर चुराकर भागते हुए 56 इंची नरेंद्र मोदी इसका मतलब समझते हैं? क्या वो जानते हैं कि मणिपुर के लोगों पर क्या गुजर रही है? एक तरफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मणिपुर की बेटियां और बेटे भारत का झंडा लहराते घूम रहे हैं और अपने ही देश का प्रधानमंत्री उनसे नजरें चुराता भागता घूम रहा है, शेखियां बघारते हुए। नरेंद्र मोदी जी, क्या आप रोशीबिना देवी के बारे में जानते हैं? हमें पता है आपको देश के हालात से नजरें चुराने की, भाग खड़े होने की, उसका सामना न करने की, देश को जवाब न देने की, भारत को विश्वास में न लेने की आदत है। लेकिन रोशीबिना की कहानी आपको आज सुननी होगी। नजरें चुराने से काम नहीं चलेगा, आपको सुनना पड़ेगा कि एशियाई खेल में मेडल जीतने का जश्न मनाने की बजाय रोशीबिना का दिल दर्द से टुकड़े टुकड़े क्यों हो गया। क्या आप जानते हैं मोदी जी कि रोशीबिना देवी की उम्र केवल 22 साल है? जी हां, 22 साल। 22 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती, लेकिन उसने तो 14 साल की उम्र में अपनी जिंदगी खेल के नाम कर दी थी। आपने तो सुना भी नहीं होगा वुशु नाम के खेल का नाम। वैसे नाम तो शायद आपने मणिपुर का भी नहीं सुना होगा मोदी जी, लेकिन क्या करेंगे, आपके अनसुना कर देने से जगहें, लोग और उनके दर्द का अस्तित्व मिट नहीं जाता। इसलिए सुनिए मोदी जी, रोशीबिना देवी की कहानी। उसने एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। इससे पहले 2018 में उसने कांस्य पदक जीता था और तब उसकी उम्र केवल 17 साल थी। मतलब ठीक वही उम्र जब आप तालाब में मगरमच्छ पकड़कर उसके दांत गिना करते थे। और इससे भी बहुत पहले से रोशीबिना ट्रेनिंग के सिलसिले में घर से बाहर रहती आई है और वो जब भी घर से बाहर होती थी, रोजाना अपने माता पिता से बातें किया करती थी, क्योंकि उसे माँ बाप की फिक्र होती थी और माँ बाप को अपनी बेटी की। लेकिन आप इस फिक्र का मतलब नहीं समझ पाएंगे मोदी जी। आपका कलेजा पत्थर का नहीं, लोहे का भी होता तो आप इस दर्द और फिक्र को कुछ कुछ समझ लेते। लेकिन अफसोस, भारत के प्रधानमंत्री के पास तो दिल नाम की ही कोई चीज नहीं है। 5 महीने पहले एशियाई खेलों की तैयारी के लिए रोशीबिना को कैंप में जाना पड़ा और वहां उसके कोच ने उस पर जो पहली पाबंदी लगाई, वो पाबंदी थी माता पिता से बात करने की। कारण हम पहले बता चुके हैं। कोच नहीं चाहते थे
कि नरेंद्र दामोदर दास नाम के शख्स ने मणिपुर में जो आग लगाई है उसका असर 22 साल की रोशीबिना देवी के भविष्य को भी जलाकर खाक कर दे, क्योंकि उसका भविष्य भारत के गौरव बोध और तिरंगे की आन बान शान से जुड़ा था। मोदी जी, आप इसको भी नहीं समझते होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि भारत का गौरव किसी नेता के चिंघाड़ने से बड़ा होता है, गले फाड़ने से बड़ा होता। नहीं, गलत। भारत का गौरव बोध रोशीबिना जैसी भारत की बेटियों के त्याग और तपस्या से बड़ा होता है। तपस्वी तो आप भी अपने आप को कहते हैं मोदी जी, लेकिन आप 5 स्टार तपस्वी हैं और अपनी तपस्या पर इस देश के गरीब लोगों से वसूला हुआ हजारों करोड़ रुपया फूंक देते हैं, उड़ा देते हैं। दिन भर में 10 बार सूट और साफा बदलने वाले तपस्वी हैं आप। आपका त्याग भारत की गरीब जनता के हजारों करोड़ रुपए में आग लगा देता है, उसे लाइन में खड़ा कर देता है, पाई पाई के लिए तड़पा देता है, झुलसा देता है, बुजुर्गों को एटीएम के लाइन में मार डालता है। इस हत्यारे त्याग और तप से मौला किसी भी मुल्क को बचाए। खैर, फिर से रोशीबिना पर आते हैं। अपने माता पिता से रोज कई बार बात करने वाली रोशीबिना महीनों महीनों उनसे बात नहीं कर पाई, लेकिन उसका दिल उनके फिक्र में रोता। जानते हैं क्यों मोदी जी? क्योंकि रोशीबिना मैतेई समुदाय से आती हैं और मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच आपने जो माहौल बनाया है उसे आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। आपके आंख मूंद लेने से या होठों पर टेप चिपका लेने से सच नहीं बदल जाएगा। खैर, रोशीबिना का परिवार मणिपुर के सबसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में से एक विष्णुपुर जिले में रहता है। चीन के हांगझोउ में जब वो मुकाबले के लिए जा रही थी तो उसने कोच से एक बार अपने पिता से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की और उनके पिता ने सिर्फ इतना कहा कि उनकी और परिवार की चिंता छोड़कर वो देश के लिए पदक जीते। ये सुनकर किसी का भी दिल रो पड़ेगा, बशर्ते उसके पास दिल हो। और ये देश बार बार आजमा चुका है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास अडानी की ताकत चाहे जितनी हो, लेकिन दिल की ताकत बिल्कुल नहीं है। क्या आप जानते हैं मोदी जी, रोशीबिना देश के लिए पदक जीत सके इसके लिए ट्रेनिंग दिलाने के लिए उसके बाप ने अपनी जमीन तक बेच दी। और आप अपने जमीर के बारे में सोचिए, राष्ट्रवाद पर भाषण झाड़ते हैं आप। रोशीबिना के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जाने के लिए कई बार हवाई टिकट का पैसा नहीं होता था। पिता नोरेम दामू सिंह की हैसियत नहीं थी इतने महंगे टिकट खरीदने की, लेकिन बेटी के सपनों के पंख टूट न जाएं, इसलिए उन्होंने बिना उसे बताए चुपचाप खेती की जमीन के हिस्से को बेच दिया, टिकट के पैसे जुटाए। रोशीबिना की बहन ने उन्हें बताया कि तुम हवा में उड़ सको, इसलिए बाबा ने जमीन छोड़ दी। उस रोशीबिना के गांव को आपके निठल्लेपन ने बर्बाद कर दिया है मोदी जी, निठल्लेपन ने। उनके माता पिता गांव में अपनी रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए रात रात भर पहरा देते हैं। वो अंतिम बार अपने पिता से जून में मिली थी रोशीबिना, लेकिन अब भी गांव नहीं जा सकती। रोशीबिना ने पदक जीतने के बाद सिसकते हुए अपील की कि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हो रही हिंसा को रोकिए। हम सब जानते हैं कि यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बस का नहीं। देश की आत्मा से नजरें चुराकर भागता हुआ किसी भी देश का प्रधानमंत्री गले फाड़कर लफाजी जितनी कर ले, लेकिन वो अपने वतन के सिसकते हुए लोगों के आंसू नहीं पोंछ सकता, क्योंकि उसके पास दिल होता ही नहीं।